हमने वादा किया है कि डीएनए में हम जनता की आवाज बनेंगे और उस आवाज को जोरदार तरीके से उठाएंगे। अपनी इसी मुहिम के तहत हमने देश के सरकारी स्कूलों में सरकार और सिस्टम की कुंभकर्णी नींद तोड़ने का बेड़ा उठाया है, क्योंकि सच तो यही है कि भारत के सरकारी स्कूलों के हाल गरीब और पिछड़े देशों से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। सोचिए, जब हम अपने देश के बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूरत के मुताबिक शिक्षकों तक की नियुक्ति नहीं कर सकते, तो फिर हम किस मुंह से कह सकते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इसी सवाल के साथ पिछले हफ्ते डीएनए में हमने बिहार के स्कूली शिक्षकों की व्यथा आपको दिखाई थी, जिन्हें सरकारी आदेश पर बोरे बेचने पड़ रहे हैं। और अब राजस्थान से भी हमारे देश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था की बदहाल तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की इतनी भारी कमी है कि स्कूलों का होना या ना होना बराबर हो चुका है। वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के साथ साथ उनके माता पिता का सब्र जवाब देने लगा है। इसीलिए अब छात्रों और अभिभावकों ने खुद ही सरकारी स्कूलों में ताले लगाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जब शिक्षक ही नहीं है तो स्कूल खोलने का क्या फायदा। इसीलिए अब राजस्थान के अलग अलग जिलों में स्कूलों की तालाबंदी की खबरें आ रही हैं। ग्रामीण कह रहे हैं कि जब तक स्कूलों में शिक्षकों के खाली पद नहीं भर लिए जाते, तब तक वो स्कूल नहीं खुलने देंगे। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, जिस देश के छात्र स्कूल के अंदर पढ़ने के बजाय स्कूल के बाहर प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएं, उस देश की शिक्षा व्यवस्था का तो भगवान ही मालिक है। जी न्यूज ने राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों की मजबूरी और राजस्थान सरकार की नाकामी को दर्शाने वाली एक रिपोर्ट तैयार की है, जो आपको जरूर देखनी चाहिए। जब बच्चे अपने ही स्कूलों के सामने विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएं, तो समझो देश का भविष्य खतरे में है। जब बच्चे सड़कों पर बैठकर सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो समझो देश का भविष्य खतरे में है। जब बच्चों के अभिभावक स्कूलों पर खुद ताला लगा दें, तो समझो देश का भविष्य खतरे में है। ये हालत हो गई है राजस्थान के सरकारी स्कूलों की, जहां बच्चे तो हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं हैं। और जब शिक्षक ही नहीं हैं, तो फिर स्कूलों का मतलब ही क्या है। आज सभी ग्रामवासियों ने मिलकर कार्यवाहक उच्च माध्यमिक विद्यालय राकेश जी शर्मा को ज्ञापन दिया है उच्च अधिकारियों के नाम, कि जल्द से जल्द यहाँ स्टाफ की भर्ती करे और कमरे बनवाने के लिए सहयोग करे, ताकि बच्चे पढ़ सके। समय पर यह हुआ तो ठीक है, नहीं तो गांव में समस्त ग्रामवासी 7 दिन का समय दिया है। स्कूल में भी ताला लगेगा और हाईवे भी जाम होगा, उसकी तमाम जवाबदारी प्रशासन की होगी। 2 साल से चल रही है, कोई सुनने नहीं करते। हमने 20 दिन पहले तो एसडीएम को ज्ञापन दिया था, वो कोई सुनवाई नहीं की हमारी। तो हम क्या करेंगे, कुछ निकल लगे। पढ़ाई बाधित होती है, पढ़ाई होती है कहाँ। स्टाफ 2 बच्चे हैं, वो तो आपको काम आप स्कूल में कर रही हैं, तो बच्चों को कौन पढ़ाएंगे। जयपुर के दूदू में सिनोदिया उच्च प्राथमिक स्कूल में अभिभावक और छात्रों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया और बाहर धरने पर बैठ गए। स्कूल में 130 बच्चे पढ़ते हैं और सिर्फ 2 शिक्षक हैं। प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों का कहना है कि या तो स्कूल में शिक्षक ला दो या फिर स्कूल बंद ही कर दो। ये समस्या है टीचर की वजह से इन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। जब तक हमारे पास 5 टीचर नहीं अवेलेबल होंगे, विद्यालय नहीं खोलेंगे और सब बच्चों का सामूहिक टीसी कटा के इस स्कूल की बंदी करेंगे। ये झुंझुनू के
गढ़ला खुर्द में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है। इस स्कूल में ना अंग्रेजी के शिक्षक हैं, न गणित के और ना ही हिंदी के। बच्चे आते थे और बिना पढ़े चले जाते थे। लेकिन इस बार बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी आए और धरने पर बैठ गए। तब प्रशासन को ना चाहते हुए भी उनकी बात सुनने के लिए मजबूर होना पड़ गया। स्कूल में मास्टरों की कमी होने के कारण हमने ताला लगा दिया है। ना तो यहाँ पे मास्टर है, ना यहाँ पे कमरा है, बच्चे बाहर बैठते हैं। हमने पूरा रजिस्टर रिकॉर्ड पूरा जब्त कर लिया है और जब तक कोई ऊंचा अधिकारी जिला कलेक्टर कोई नहीं आएगा तब तक ताला नहीं खोला जाएगा। आपके आगे क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि मास्टर लगाया जाए, पाँच अध्यापक लगाए जाए और कमरा भी नहीं है, बाहर बच्चे बैठते हैं। यहाँ पर ग्रामीणों की जो मांग है वो वाजिब है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। साथ ही मैं कितने अध्यापकों की कमी चल रही है विद्यालय में? ये कम से कम तीन अध्यापकों की कमी चल रही है, तो इनकी व्यवस्था हम कर देंगे। राजस्थान के करौली में शिक्षकों के अभाव में चौपट हो चुकी पढ़ाई की वजह से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है। गुस्सा इस बात का भी है कि कई बार शिकायत के बावजूद इनकी सुनवाई कहीं नहीं है। मैं कल लिया हूँ यहाँ को आप बात करें और फिर आज मेरे मालिक लगा स्कूल गए थे, हमने वहाँ पे ताला लगाया, ताला तोड़ के सर ने हमें से ये बोला कि तुम घर जाओ और आने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे स्टूडेंट बहुत मिलेंगे। और हमने बोला कि हमें टीसी चाहिए, हमारे लेक्चरर नहीं है। 2 साल से क्या करे, सीओ सर से बोला था उस दिन शनिवार को, एसडीएम से बोला कि सर आप शनिवार को बोला, दोबारा शनिवार आ रहा, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अब हम क्या करें, हम ऐसे धंधा करेंगे। एसडीएम ऑफिस जा रहे हैं और हमारे स्कूल में एक भी लेक्चरर नहीं है। 2 साल हो गए, 2 साल से हमारी 3 सीट खाली है और हर साल रिजल्ट अच्छे जाने की वजह से कोई ध्यान नहीं देता। और पिछले शनिवार को जो हमने एसडीएम से बोला था, उन्होंने बोला था कोई एक्शन नहीं उठाया हमारी बात का, कि हम आपके प्रिंसिपल से बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। सीओ ने बोला था कल आपके स्कूल में आएंगे, लेकिन पिछले शनिवार जब शनिवार आने वाला है और हमने पीओ एसडीओ वगैरह कोई। फलौदी के देचू में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी छात्र स्कूलों में ताला जड़कर बाहर प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं, जिनका साथ देने के लिए ग्रामीणों की भीड़ भी मौजूद है और सवाल पूछ रहे हैं कि क्या 400 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए सिर्फ 3 शिक्षक काफी हैं? बस से बाहर आके बैठ गए तो हमको भी आना पड़ा है। स्कूल में बस से बोल रहे कि 3 मास्टर है, स्कूल बाहर हुई है, क्या करें हम तो घर ही बैठा रहो। ये हाल राजस्थान के एक जिले, एक गांव या एक स्कूल का नहीं है, बल्कि लगभग हर सरकारी स्कूल का यही हाल है, जहां पढ़ने के लिए बच्चे तो हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं है। और शिक्षक इसलिए नहीं है क्योंकि राजस्थान सरकार को बच्चों की कुछ पड़ी ही नहीं है। लेकिन अब खुद बच्चों और अभिभावकों ने ठान लिया है कि या तो स्कूल में शिक्षक आएंगे या फिर स्कूलों पर ताले लगाए जाएंगे। स्कूल में स्टाफ की शिक्षकों की कमी है, 9 पद है, लेकिन 2 शिक्षक ही आते हैं और उन्हें भी गैर संस्था कार्य में लगा दिया जाता है। स्कूल है, 12वीं स्कूल है, लेकिन इसमें मास्टर 3 है, कोई मास्टर नहीं है। स्कूल में पूरी व्यवस्था है, नहीं कोई साफ सफाई है, नहीं कोई बाउंड्री है। हमने बहुत बार शिकायत की, लेकिन यहाँ कोई सुनता नहीं, बोलते हैं मुकदमा हो जाएगा। आज भी बच्चों ने तालाबंदी की तो बोले मुकदमा हो जाएगा। मुकदमे की धमकी दे रहे हैं? जी बिल्कुल। कौन दे रहा है धमकी आपको? सीबीओ साहब दे रहे हैं और हमारे सरपंच प्रतिनिधि भी दे रहे हैं। वैसे तो सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी एक देशव्यापी समस्या है, लेकिन राजस्थान में अलग ये हुआ है कि इस समस्या के खिलाफ खुद छात्रों ने आवाज उठाई है और छात्रों का साथ देने के लिए अभिभावक और ग्रामीण भी सरकार की नींद तोड़ने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। जयपुर से शशि मोहन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। देखा आपने राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था का हाल। अब भले ही आपको ये देखकर शर्म आ रही हो, लेकिन राजस्थान की सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता
कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक हो या ना हो। अगर फर्क पड़ता तो बच्चों और उनके अभिभावकों को स्कूलों के गेट पर ताला लगाकर सड़क पर प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। कहते हैं कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। अगर किसी को लगता है कि राजस्थान के सरकारी स्कूलों के बाहर धरना दे रहे विद्यार्थी और उनके अभिभावक बेकार का बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं, तो आपको कुछ आंकड़े बताते हैं, क्योंकि आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते। इसी महीने संसद में केंद्र सरकार ने बताया कि राजस्थान के सरकारी स्कूलों में इस समय कक्षा 1 से 8वीं तक के शिक्षकों के 25,369 पद खाली हैं। पिछले वर्ष यानी 2021-22 में शिक्षकों के 23,443 पद खाली थे और उससे पहले 2020-21 में राजस्थान में कक्षा 1 से 8वीं तक के शिक्षकों के 29,179 पद खाली थे। ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी करने की कोई खास कोशिश नहीं की गई है। अगर की गई होती तो आंकड़ों में दर्ज हो जाती। और सच क्या है, ये हमने आपको दिखा ही दिया है। और ये कोई अचानक नहीं हुआ, बल्कि सरकार की लापरवाही ने धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को इस हालत में पहुंचा दिया है कि छात्र स्कूलों के अंदर पढ़ने के बजाय स्कूल के बाहर धरना दे रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जी न्यूज ने राजस्थान में शिक्षक संघ और अभिभावक संघ के पदाधिकारियों से बात की है और ये समझा है कि आखिर राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी का जिम्मेदार कौन है। सरकार ने करीब 6,000 विद्यालयों को 1 से 12 तक क्रमोन्नत कर दिया, जिससे वहां व्याख्याता पढ़ाने के लिए उपलब्ध नहीं है, वरिष्ठ अध्यापक उपलब्ध नहीं है। अगर बात करें व्याख्याता के 77,000 कैडर में से केवल 28,000 ही वहां पढ़ाने के लिए उपलब्ध है। इसी प्रकार करीब 26,000 वरिष्ठ अध्यापकों के पद खाली है। सरकार द्वारा जो डीपीसी की प्रक्रिया है वो 3 साल से रुकी हुई है। सरकार एक नया नियम लेकर आई थी जिसके कारण डीपीसी की प्रक्रिया रुक गई। इससे जो शिक्षक है तृतीय श्रेणी और वरिष्ठ अध्यापक, उनके आगे पदोन्नति नहीं हो पा रही, जिससे वो शिक्षक विद्यालयों में नहीं पहुंच पा रहे हैं और जो विषय व्याख्याता है वो विद्यालय में नहीं है। इस वजह से तालाबंदी और इस तरह की शिकायतें पूरे राजस्थान से आ रही हैं। और अगर दूसरी बात करें, सरकार ने एक साथ ये जो क्रमोन्नत किए हैं, इस वजह से शिक्षकों की कमी हो गई है। अगर दूसरी ओर बात करें, सरकार ने नीचे जो 48,000 की जो भर्ती प्रक्रिया वो पाइपलाइन में चल रही है। सरकार ने 6,000 व्याख्याता की भर्ती भी करी है, लेकिन वो भी नाकाफी है। कई अगर बात करें 87,000 वरिष्ठ व्याख्याताओं के कैडर में करीब 28,000 ही काम कर रहे हैं, 6,000 पाइपलाइन में, तो भी काफी सारे पद रिक्त पड़े हुए। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि सरकार डीपीसी तुरंत करे, ताकि बच्चों को पढ़ाने हेतु विषय व्याख्याता मिल सके और सरकार की जो पटरी पे सरकार जो एजुकेशन सिस्टम को लाना चाहती है वो सुचारू रूप से चल सके। सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं है, अभिभावक स्कूलों में तालाबंदी कर रहे हैं, छात्र स्कूलों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सिलसिला काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। इसके बावजूद गहलोत सरकार मामले को गंभीरता से लेने के लिए राजी नहीं लग रही है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री इस मामले पर कितने गंभीर हैं, इसका पता उनके बयान से लगाइए, जो कह रहे हैं कि राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी कोई इशू ही नहीं और इस मुद्दे को सिर्फ इसलिए उछाला जा रहा है क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं कि शिक्षकों की कमी के मुद्दे पर सवाल पूछे जाने पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री छात्रों को कौन कौन सी नसीहतें बांट रहे हैं। शिक्षकों की कमी के लिए आपने देखा होगा अभी 48,000 पद भरे जा रहे हैं। ये 48,000 पद बहुत शीघ्र भर दिए जाएंगे तो किसी भी स्कूल में L1 L2 की कोई कमी नहीं रहेगी। इस बीच में हमने वित्त विभाग से विद्या संबल योजना भी मंजूर करा रखी है। उसमें प्रिंसिपल को पावर है कि वो रिटायर्ड टीचर को अथवा जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होती है उसकी रखता हो, उस व्यक्ति को अपने स्तर पर भी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। आप जानते हैं कि चुनाव का वक्त है, नॉन इशू को लोग इशू बनाकर कई बार ये कर देते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के हम टीचर्स की कमी को दूर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो ये नॉन इशू नहीं बने, इसी के लिए आपने जब हेडमास्टर्स को ऑथोराइज कर रखा है तो फिर वो लगा क्यों नहीं रहे टेम्परेरी बेसिस? इसके लिए मैं आज शिक्षा सचिव को निर्देश दूंगा कि वे परिपत्र जारी कर, जब तक रीट के लोगों की भर्ती जो हो रही है वो नहीं पहुंचे तब तक वैकल्पिक व्यवस्था कर दें। आपने सुना कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने क्या कहा। अब खुद अंदाजा लगाइए कि जब शिक्षा मंत्री की सोच ही ऐसी हो तो सरकारी स्कूलों का भला कैसे हो सकता है। दरअसल दिक्कत यह है कि चाहे कोई भी राज्य हो,
या कोई भी सरकार जब तक उसे कोई चुनावी फायदा नजर नहीं आता तब तक वो कोई काम करने में दिलचस्पी दिखाती ही नहीं। यही राजस्थान सरकार के साथ भी है। अब राजस्थान के इसी साल के बजट की बात करें तो गहलोत सरकार ने लुभावने वादों की झड़ी लगा दी है। 3000 छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का ऐलान कर दिया। कक्षा 1 से 12वीं तक फ्री शिक्षा देने की घोषणा भी कर दी है। कक्षा 8वीं तक फ्री स्कूल यूनिफॉर्म देने का वादा भी किया है। और तो और 2000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का ऐलान किया है। लेकिन सवाल यह है कि जब स्कूलों में शिक्षक ही नहीं होंगे तो फिर स्कूलों में बच्चे आकर करेंगे क्या, कैसे पढ़ेंगे? राजस्थान में कई सरकारी योजनाओं और लुभावनी स्कीम्स के बावजूद वर्ष 2021 में 77,505 बच्चे सरकारी स्कूलों से ड्रॉप आउट कर गए। और जो बच्चे राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी की वजह से पढ़ने जाते भी हैं, उनकी पढ़ाई का स्तर क्या है, इसका पता गैर सरकारी संगठन प्रथम की एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन 2022 की रिपोर्ट से चलता है, जिसमें बताया गया है कि राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा के सिर्फ 29.1% बच्चे ही अंकों में भाग देना जानते हैं, यानी वो दो संख्याओं को डिवाइड करना नहीं जानते। इस सर्वे में एक और चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तीसरी कक्षा के 93.3% बच्चे दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ सकते। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले 68.5% बच्चे दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ सकते और 8वीं कक्षा के करीब 33% बच्चे दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ पाते। तो ये हालत है राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था की। लेकिन इसमें छात्रों की भी क्या गलती है? जब पढ़ाने के लिए शिक्षक ही ना हो या एक ही शिक्षक सारे विषय पढ़ा रहा हो तो फिर बच्चे क्या पढ़ेंगे और क्या सीखेंगे? लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ राजस्थान के सरकारी स्कूलों का हाल है। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि ये समस्या देशव्यापी है, लेकिन राजस्थान में ये समस्या इसलिए हाईलाइट हो रही है क्योंकि वहां छात्रों और शिक्षकों ने इस बदहाल शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई है और हम इस आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाने की मुहिम में जुटे हैं।